जय मां कात्यायनी। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का छठा दिन जो माता कात्यायनी को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं। माता कात्यायनी जो महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या का फल है, अदम्य साहस, विजय और अटूट विश्वास का प्रतीक है। आज की ये कथा उन सभी भक्तों के लिए एक वरदान साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, या जिनके घर में कलह और तंगी ने डेरा डाल रखा है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो माता कात्यायनी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और चमत्कार का वास है। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे राज्य का वर्णन मिलता है जिसकी आभा के सामने स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फीका प्रतीत होता था। इस गौरवशाली राज्य का नाम था विशालपुर। विशालपुर केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि वह धरती पर साक्षात वैकुंठ का ही एक अंश जान पड़ता था। उस राज्य की सुंदरता ऐसी थी कि बड़े बड़े विद्वान और शिल्पी भी उसकी महिमा का वर्णन करते करते थक जाते थे। जब आप विशालपुर की सीमाओं में प्रवेश करते तो आपकी दृष्टि जहां तक जाती वहां तक केवल प्रकृति का अनुपम श्रृंगार ही दिखाई देता था। दूर दूर तक फैली सफेद बर्फ की चादरों से ढके ऊंचे पर्वत शिखर जैसे आकाश को चूमने की कोशिश कर रहे हों, और पहाड़ियों के नीचे बिछी मखमली हरियाली जो मन को एक असीम शांति प्रदान करती थी। जब सूर्य की पहली किरण विशालपुर की धरती पर अपनी दस्तक देती, तब पूरा राज्य स्वर्ण के समान चमक उठता था। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से इस नगर को सोने की स्याही से उकेरा हो। आकाश में उभरते इंद्रधनुष के सतरंगी रंग जब महलों के गुंबदों पर पड़ते तो एक ऐसा दृश्य निर्मित होता था जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। नगर की गलियां चौड़ी थीं, जहां विशाल और छायादार वृक्ष लगे थे, और चारों ओर गूंजती पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में एक दिव्य संगीत घोल देती थी। परंतु इस अद्भुत सौंदर्य का केंद्र बिंदु था मां कात्यायनी का विशाल मंदिर। यह मंदिर विशालपुर के हृदय में स्थित था, और इसी मंदिर की दिव्यता से पूरे नगर की शोभा बढ़ती थी। मंदिर की वास्तुकला उच्च कोटि की थी। संगमरमर के पत्थरों पर ऐसी महीन नक्काशी की गई थी कि पत्थर भी जीवित जान पड़ते थे। मंदिर की दीवारों पर मां दुर्गा के 9 रूपों की मूर्तियां इस प्रकार विराजमान थीं जैसे वे साक्षात भक्तों को देख रही हों। लेकिन गर्भगृह के भीतर जो मूर्ति थी वह आकर्षण और श्रद्धा का मुख्य केंद्र थी। साक्षात मां कात्यायनी की चतुर्भुज प्रतिमा। मां की वह 4 भुजाओं वाली मूर्ति इतनी जीवंत थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे माता अभी बोल पड़ेंगी। उनके मुख पर एक ऐसी मंद और अलौकिक मुस्कान थी जो किसी भी अशांत मन को पल भर में शांत कर देती थी। मां की आंखों में करुणा का वह समुद्र था जिसमें डूबकर भक्त अपने सारे दुख भूल जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि माता स्वयं अपने वरद हस्त से विशालपुर की रक्षा कर रही हैं और अपने हर भक्त को अभयदान दे रही हैं। इस वैभवशाली राज्य के अधिपति थे महाराजा धीराज धीरेंद्र प्रताप। राजा धीरेंद्र प्रताप केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक परम धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके शासन में प्रजा को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनके राज्य में धर्म की पताकाएं गर्व से चारों दिशाओं में लहराती थीं। राजा धीरेंद्र प्रताप मां कात्यायनी के अनन्य भक्त थे। राजसी सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी उनका मन सदैव माता के चरणों में ही लगा रहता था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते और बिना किसी तामझाम के बिल्कुल साधारण वस्त्रों में माता के मंदिर जाते थे। वहां वे घंटों मां की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान लगाते और अपने राज्य की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते। उनके लिए राजपाठ केवल एक उत्तरदायित्व था, जबकि भक्ति ही उनके जीवन का असली आधार थी। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि वे अपनी प्रजा के छोटे से छोटे व्यक्ति के दुख को भी अपना दुख समझते थे। महाराज की अर्धांगिनी रानी चंद्रावली भी अपने पति के समान ही गुणों की खान थीं।
वे अत्यंत रूपवती तो थीं ही, किंतु उनका आंतरिक सौंदर्य उनके बाह्य रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली था। रानी चंद्रावली मृदुभाषी थीं और एक पतिव्रता स्त्री होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत उन्नत थीं। वे भी मां कात्यायनी की अनन्य उपासिका थीं। रानी स्वयं अपने हाथों से माता के मंदिर की सजावट करती थीं। वे ताजे फूलों की मालाएं पिरोती और मंदिर को दीपों से इस प्रकार सजाती कि वो देवलोक के समान जगमगा उठता। रानी चंद्रावली विशालपुर की प्रजा को अपनी संतान के समान मानती थी। किसी के घर में विवाह हो या कोई दुख, रानी स्वयं वहां पहुंचकर सहायता और आशीर्वाद देती थी। राजा और रानी के इस दिव्य आचरण के कारण विशालपुर में सुख, शांति और समृद्धि का अखंड वास था। वहां के भंडार हमेशा अन्न और धन से भरे रहते थे और प्रजा अपने राजा रानी की लंबी उम्र के लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। विशालपुर को मां कात्यायनी का विशेष वरदान प्राप्त था। कहते हैं कि माता ने स्वयं राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा था, पुत्र, जब तक इस राज्य में मेरी पूजा और धर्म का पालन होता रहेगा, तब तक कोई भी विपत्ति इस भूमि को छू नहीं पाएगी। मैं स्वयं इस राज्य की ढाल बनकर रक्षा करूंगी। सब कुछ पूर्ण था, सब कुछ सुखमय था। ऐसा लगता था जैसे समय की घड़ी विशालपुर के लिए रुक गई है और यहां केवल खुशियों का ही वास रहेगा। लेकिन जैसा कि नियति का खेल है, पूर्णता के बीच भी अक्सर कोई कमी छिपी होती है। विशालपुर की इस अपार खुशहाली और राजा के त्याग को देखकर जहां देवता प्रसन्न होते थे, वहीं कुछ ऐसी आंखें भी थीं जिनमें ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राजा धीरेंद्र प्रताप का छोटा भाई देववर्मन स्वभाव से अपने भाई के बिल्कुल विपरीत था। देववर्मन के मन में श्रद्धा का कोई स्थान नहीं था। वह महत्वाकांक्षी, लालची और चंचल बुद्धि का व्यक्ति था। वह अपने बड़े भाई की भक्ति को पाखंड और निर्बलता समझता था। अक्सर वह राजमहल के झरोखों से राजा को साधारण वेश में मंदिर जाते देखता और मन ही मन बुदबुदाता, कैसा राजा है यह, जिसके पास संसार के समस्त सुख हैं। वह एक भिखारी की भांति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता है। इन्हें तो राजा नहीं, पुजारी होना चाहिए था। असली राज सुख क्या होता है, यह तो मुझे पता है। देववर्मन को यह बात कभी समझ नहीं आई कि विशालपुर की शांति और वैभव का रहस्य राजा की वह भक्ति ही थी। उसके मन में धीरे धीरे अहंकार और सत्ता की भूख बढ़ने लगी थी। उसे लगता था कि यदि वह राजा बन जाए तो वह अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। प्रिय श्रोतागण, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। जब तक मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, समय उसके लिए वसंत की सुहावनी हवा के समान सुखद होता है। लेकिन जैसे ही मन में पाप और अहंकार का बीज अंकुरित होता है, वही समय विनाश का कालचक्र बन जाता है। विशालपुर, जो कभी स्वर्ग का प्रतिरूप था, अब धीरे धीरे एक भयानक षड्यंत्र की परछाई में घिरने लगा था। राजा धीरेंद्र प्रताप अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें अपने ही घर में पनप रहे इस विषैले नाग का आभास तक नहीं हुआ। वे तो सबको अपनी ही तरह निष्पाप और सरल समझते थे। उधर देववर्मन, जिसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि धधक रही थी, अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा। उसने विशालपुर की सत्ता हथियाने के लिए एक ऐसी घिनौनी योजना बनाई जिसे सुनकर किसी भी धर्मात्मा का कलेजा कांप जाए। देववर्मन ने सबसे पहले उन मंत्रियों और सैनिकों को अपनी ओर करना शुरू किया जो स्वभाव से थोड़े लालची थे। वह उन्हें गुप्त कक्षों में बुलाता और मदिरा के नशे में चूर करके उनके कानों में जहर घोलता। वह कहता, देखो इस राजा को, यह हमारे गौरवशाली राज्य को पुजारियों का आश्रम बनाना चाहता है। क्या हम वीर सैनिक केवल आरती उतारने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारे खजाने का धन केवल मंदिरों में दान करने के लिए है? यदि मैं राजा बना तो विशालपुर का विस्तार पूरी दुनिया में होगा। हर दिशा में हमारा भय होगा और तुम सबके घर स्वर्ण मुद्राओं से भर दिए जाएंगे। लालच एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े वीरों की बुद्धि हर लेती है। धीरे धीरे राजा के कुछ विश्वासपात्र सिपाही और चपल मंत्री देववर्मन की बातों में आकर धर्म का मार्ग छोड़ने लगे। देववर्मन ने बड़े ही शातिर तरीके से राजा धीरेंद्र प्रताप की आज्ञाओं की अवहेलना करना शुरू कर दिया। वह प्रजा के बीच जाकर भ्रम फैलाने लगा कि राजा अब राजकाज चलाने में सक्षम नहीं है
और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि वे दिन भर केवल मूर्तियों से बातें करते रहते हैं। एक समय था जब दोनों भाइयों के बीच प्रेम की ऐसी मिसाल थी कि लोग उनकी तुलना राम और लक्ष्मण से करते थे। वे एक ही थाली में भोजन करते थे, एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। लेकिन आज वही छोटा भाई अपने बड़े भाई के लहू का प्यासा हो गया था। अहंकार ने देववर्मन की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे राजा का प्रेम केवल एक नाटक और उनकी भक्ति केवल एक कमजोरी नजर आने लगी। वो दिन आ ही गया जिसने विशालपुर के इतिहास को सदा के लिए कलंकित कर दिया। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी, मां कात्यायनी का विशेष पूजन दिवस। राजा धीरेंद्र प्रताप और रानी चंद्रावली ने तय किया था कि वे इस अवसर पर निर्जला उपवास रखेंगे और पूरी रात माता के चरणों में व्यतीत करेंगे। राजा हमेशा की तरह साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़े। उनके पीछे रानी चंद्रावली थीं, जिनके हाथों में पूजा की स्वर्ण थाल थी। मंदिर का वातावरण अगरबत्ती और धूप की सुगंध से महक रहा था। राजा जैसे ही माता की उस अलौकिक प्रतिमा के सामने झुके और अपनी आंखें बंद की, मंदिर के द्वार पर अचानक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों के टकराने की आवाज ने मंदिर की शांति को भंग कर दिया। राजा ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनके अपने ही सैनिकों ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया है और सबसे आगे हाथ में नग्न तलवार लिए उनका छोटा भाई देववर्मन खड़ा था। उसकी आंखों में वह भाई वाला प्रेम नहीं, बल्कि सत्ता की भूख और वहशीपन था। राजा धीरेंद्र प्रताप स्तब्ध रह गए। उन्होंने बड़े धीमे स्वर में पूछा, देव, यह क्या है पुत्र? आज के पवित्र दिन तुम शस्त्र लेकर माता के मंदिर में? क्या कोई संकट आया है? देववर्मन अट्टहास करते हुए आगे बढ़ा और बोला, संकट तो बहुत पहले आ चुका था धीरेंद्र, जब तुमने इस सिंहासन को एक मंदिर की चौखट बना दिया था। बहुत देख लिया तुम्हारा यह भक्ति का ढोंग। अब यह राज्य एक पुजारी को नहीं, एक सम्राट को पुकार रहा है। आज से विशालपुर का भाग्य मैं लिखूंगा। सिपाहियों, बंदी बना लो इन दोनों पाखंडियों को। राजा धीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी, वैसी पीड़ा जो एक पिता को अपनी संतान के भटक जाने पर होती है। उन्होंने शांत भाव से कहा, देव, यह सिंहासन, यह वैभव सब नश्वर है। तू अगर प्रेम से मांगता तो मैं स्वयं तुझे यह राजपाट सौंपकर तपस्या के लिए चला जाता, लेकिन तूने इस पावन मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तूने उस मां का अपमान किया है जिसके आशीर्वाद से यह राज्य फल फूल रहा था। याद रख, जिस अहंकार की सीढ़ी चढ़कर तू आज ऊपर जा रहा है, वही सीढ़ी एक दिन तेरे पतन का कारण बनेगी। देववर्मन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने रानी चंद्रावली के हाथ से पूजा की थाल छीनकर फेंक दी। पवित्र पुष्प और अक्षत मिट्टी में मिल गए। रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन वे चुप रहीं। सैनिकों ने राजा और रानी के हाथों में लोहे की भारी जंजीरें डाल दी। प्रजा जो मंदिर के बाहर खड़ी थी, यह सब देखकर कांप उठी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि देववर्मन का विरोध कर सके, क्योंकि उसके पीछे भारे के हत्यारे और बागी सैनिक खड़े थे। राजा और रानी को अपमानित करते हुए नगर की गलियों से ले जाया गया। वही प्रजा जो कल तक उनके चरणों की धूल सिर पर लगाती थी, आज विवश होकर अपनी खिड़कियां बंद कर रही थी। देववर्मन स्वयं राज सिंहासन पर जा बैठा। उसने आदेश दिया कि राजा और रानी को महल की सबसे निचली और अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया जाए, जहां सूरज की एक किरण भी न पहुंच सके। कालकोठरी की दीवारें ठंडी और सीलन भरी थीं। वहां चारों ओर अंधेरा था। देववर्मन ने न केवल उन्हें बंदी बनाया, बल्कि उन पर अत्याचारों का सिलसिला भी शुरू कर दिया। वह अक्सर कोठरी में आता और राजा का उपहास उड़ाता। वह कहता, कहाँ है तुम्हारी माता? अब क्यों नहीं आती तुम्हें बचाने? मैंने तो उनकी पूजा बंद करवा दी है। अब विशालपुर में केवल मेरा गुणगान होगा। रानी चंद्रावली को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उनके सामने ही सैनिकों को आदेश दिया जाता कि वे राजा पर कोरे बरसाएं। जब कोरे राजा की पीठ पर पड़ते तो रानी की चीखें कालकोठरी की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती।
राजा धीरेंद्र प्रताप का शरीर लहूलुहान हो जाता, लेकिन उनके होठों पर केवल एक ही नाम होता, जय मां कात्यायनी। वे तड़पते हुए भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते, हे मां, मेरी पीड़ा की चिंता मत कर, बस मेरे भाई को सद्बुद्धि दे। वह अबोध है। वो नहीं जानता कि वो अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। राजा और रानी के बंदी बनते ही विशालपुर की दिव्यता जैसे कहीं लुप्त हो गई। मंदिर की वो मुस्कुराती हुई मां की प्रतिमा अब अत्यंत उदास और क्रोधित दिखाई देने लगी। मंदिर के दीप बुझने लगे, नगर के बाग बगीचे सूखने लगे और वो नदियां जो कल तक कल कल करती बहती थीं, अब उनका पानी मटमैला और करवा होने लगा। प्रजा के घरों से अन्न और धन गायब होने लगा। देव वर्मन ने कर इतना बढ़ा दिया कि गरीब किसान अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रहे थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल ने अपने पैर पसार लिए और एक ऐसी अज्ञात बीमारी फैली जिसने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ना शुरू कर दिया। प्रिय श्रोतागण, अधर्म की जरें चाहे कितनी ही गहरी क्यों न जान पड़े, लेकिन सत्य की एक लौ भी उन्हें भस्म करने की शक्ति रखती है। विशालपुर की काल कोठरी, जहां कभी रोशनी की एक किरण भी जाने से कतराती थी, आज वो स्थान महाराजा धीरेंद्र प्रताप और रानी चंद्रावली के धैर्य की परीक्षा का साक्षी बन रहा था। कोठरी की दीवारों से रिसता हुआ ठंडा पानी और वहां की दुर्गंध किसी भी सामान्य मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती थी, लेकिन राजा धीरेंद्र प्रताप के मुख पर एक दिव्य तेज अब भी विराजमान था। उनके शरीर पर कोरों के गहरे निशान थे, मांस फट चुका था और घावों से रक्त की धार बह रही थी। जब जब देव वर्मन के क्रूर सिपाही उन पर प्रहार करते, राजा के मुख से कोई आह या चीख नहीं निकलती थी, बल्कि उनके होठों से केवल मां, मां कात्यायनी की गूंज सुनाई देती थी। रानी चंद्रावली की दशा और भी दयनीय थी। उन्हें एक ऐसी कोठरी में रखा गया था जहां से वे अपने पति को दी जा रही यातनाओं को देख सकें। यह देव वर्मन की सबसे घिनौनी चाल थी। वो चाहता था कि रानी अपने पति की तरफ देखकर टूट जाए और उसे भगवान की सत्ता से अधिक शक्तिशाली मान ले। रानी के कोमल हाथों में लोहे की भारी बेरियां थीं, जिनसे उनके हाथ छिल गए थे। वे कई दिनों से भूखी प्यासी थीं, लेकिन उनकी प्रार्थना में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। एक दिन जब देव वर्मन मदिरा के नशे में चूर होकर काल कोठरी में पहुंचा, तो उसने देखा कि राजा धीरेंद्र प्रताप बेहोशी की हालत में भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह देख देव वर्मन का अहंकार आग बबूला हो उठा। उसने राजा के बालों को पकड़कर झटका दिया और चीख कर बोला, मूर्ख, तेरी पीठ की खाल उधर गई है, तू अधमरा पड़ा है, फिर भी यह हंसी? क्या तेरी वह पत्थर की मां तुझे बचाने आई? देख, आज मैं इस राज्य का विधाता हूं। तेरे भंडार खाली हो रहे हैं, तेरी प्रजा मर रही है और तू यहां सपना देख रहा है। राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में देव वर्मन के लिए कोई घृणा नहीं, बल्कि केवल दया थी। उन्होंने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, देव, तू जिसे पत्थर कह रहा है वही इस सृष्टि का आधार है। तूने मेरा राज छीना, मेरा शरीर लहूलुहान किया, लेकिन मेरी आत्मा और मेरी मां के बीच के तार को तू कभी नहीं काट पाएगा। सुन ले छोटे भाई, अहंकार की सत्ता का सूर्य अब डूबने वाला है। तूने प्रजा के आंसू बहे हैं और उन आंसुओं की हर बूंद मां के चरणों में न्याय की पुकार कर रही है। संभल जा, अभी भी समय है। देव वर्मन अट्टहास करने लगा, लेकिन उस अट्टहास के पीछे एक अनजाना डर छिपने लगा था। उसने राजा पर थूक दिया और वहां से चला गया। परंतु जैसे ही वह अपने वैभवशाली कक्ष में पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा अनुभव होने लगा। उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, एक धुंधली सी आकृति जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने अपनी आंखें मली तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद मदिरा का असर है। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हजारों शेरों की दहाड़ सुनाई देने लगी। उसे लगा कि पूरा महल हिल रहा है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी चीख निकल गई। उसके शरीर पर वही कोरों के निशान थे जो कल उसने अपने बड़े भाई को लगवाए थे। उसकी पीठ लहूलुहान थी और उसमें वैसी ही जलन हो रही थी जैसी राजा धीरेंद्र प्रताप को हो रही होगी। वह चिल्लाया, वैद्य, वैद्य को बुलाओ, ये क्या जादू है?
वैद्य आए, उन्होंने लेप लगाया, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। उल्टा घाव और ज्यादा हरे होते जा रहे थे। इतना ही नहीं, महल के रसोई घर से खबर आई कि सम्राट के लिए बना हुआ भोजन जैसे ही थाली में परोसा जाता है, वह कीड़ों और राख में बदल जाता है। देववर्मन को भयंकर भूख लग रही थी, लेकिन वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर पा रहा था। जो पानी वो पीता वो उसे लहू की तरह लाल और करवा लगने लगता। विशालपुर की गलियों में सन्नाटा पसर गया था। प्रजा अब अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरती थी। जिन खेतों में कभी सोने की तरह फसल लहलहाती थी, वहां अब केवल काली राख और सूखे ठूंठ खड़े थे। नदियां सूख चुकी थीं और जो कुएं बचे थे उनमें से जहरीली गंध आने लगी थी। अकाल इतना भयंकर था कि लोग भूख के मारे अपने प्राण त्यागने लगे थे। नगर में एक ऐसी बीमारी फैली जिसने देखते ही देखते नौजवानों को वृद्ध बना दिया। देववर्मन की स्थिति अब पागलों जैसी होने लगी थी। उसे हर जगह मां कात्यायनी की वो 4 भुजाओं वाली मूर्ति दिखाई देती थी। उसे लगता कि मां अपनी तलवार लिए उसका पीछा कर रही हैं। वो रात भर सो नहीं पाता था। उसे अपने ही महल की परछाइयों से डर लगने लगा था। उसके वे चापलूस मंत्री जो कल तक उसके तलवे चाटते थे, अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर भागने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि इस राज्य पर किसी देवी का श्राप पड़ गया है। एक रात देववर्मन को ऐसा लगा कि उसकी काल कोठरी की छत फटने वाली है। उसे रानी चंद्रावली की करुण पुकार सुनाई दी। वो भागता हुआ काल कोठरी की ओर गया। वहां उसने देखा कि राजा और रानी अपनी पीड़ा भूलकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए मां कात्यायनी का कीर्तन कर रहे हैं। उनके चेहरे पर जो शांति थी वो देववर्मन के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी नहीं थी। उसे पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो बाहर से राजा है, लेकिन अंदर से एक दरिद्र भिखारी से भी बदतर हो चुका है। उसकी देह गलने लगी थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और उसके पास अब कोई ऐसा नहीं बचा था जिसे वह अपना कह सके। वो राजा धीरेंद्र प्रताप की कोठरी के बाहर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुचल रही हो। प्रिय श्रोतागण, अधर्म का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न खड़ा हो जाए, उसकी बुनियाद रेत पर टिकी होती है। देववर्मन ने जिस सिंहासन को छल और कपट से हासिल किया था, अब वही सिंहासन उसके लिए कांटों की शैया बन चुका था। सत्ता का वह मद जो कभी उसकी आंखों में चमक पैदा करता था, अब आंसुओं और खौफ की स्याही में बदल चुका था। विशालपुर की गलियों में अब मौत का सन्नाटा पसरा रहता था। जिन महलों में कभी उत्सवों की गूंज हुआ करती थी, वहां अब केवल चमगादड़ों का बसेरा था और हवाओं में एक अजीब सी मनहूसियत तैर रही थी। देववर्मन की हालत अब किसी जीवित प्रेत जैसी हो गई थी। उसके शरीर के घाव अब केवल कोरों के निशान नहीं रह गए थे, बल्कि उनमें से भयंकर दुर्गंध आने लगी थी। कोई भी सेवक उसके पास जाने से कतराता था। जो मंत्री कल तक उसकी चाटुकारिता में जमीन आसमान एक कर देते थे, वे अब उसे अकेला छोड़कर नगर से पलायन कर चुके थे। एक काली अमावस की रात थी। पूरा आकाश बादलों से ढका हुआ था, जैसे प्रकृति ने स्वयं अपनी आंखें मूंद ली हों। देववर्मन अपने विशाल कक्ष में अकेला परातरप रहा था। उसे भयंकर प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही वह स्वर्ण पात्र से जल पीने की कोशिश करता, वो जल साक्षात विष की भांति काला हो जाता। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद को तरसना पड़ रहा था। अचानक उसे कमरे के सन्नाटे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छम छम की वह आवाज जो किसी नूपुर की नहीं बल्कि भारी शस्त्रों के टकराने की थी। उसने डरते कांपते अपनी गर्दन घुमाई। कमरे के एक कोने में उसे मां कात्यायनी की एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। मां के हाथों में तलवार चमक रही थी और उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। देववर्मन चिल्लाया, कौन है? पहरेदारों, पकड़े इसे। लेकिन कोई नहीं आया। पहरेदार तो पहले ही अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। मां की वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसे लगा कि कमरे की दीवारें संकरी होती जा रही हैं और वह उनमें दब रहा है। उस रात देववर्मन को एक भयानक स्वप्न आया, जो स्वप्न नहीं बल्कि साक्षात यमराज का बुलावा था। उसने देखा कि वह एक अंतहीन खाई में गिर रहा है, जहां नीचे धधकती हुई आग की लपटें उसका इंतजार कर रही हैं।
उस आग में उसे उन हजारों भूखे प्यासे बच्चों और बूढ़ों के चेहरे दिखाई दिए जिन्हें उसने अपनी क्रूरता से मारा था। वे सब उसे अपनी ओर खींच रहे थे। जैसे ही वह गिरने वाला था, उसे राजा धीरेंद्र प्रताप की आवाज सुनाई दी, जो कहीं दूर से आ रही थी। मां कात्यायनी, इसे क्षमा कर दो, यह अज्ञानी है। अपनी ही चीख सुनकर देववर्मन की नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे लगा कि उसकी छाती पर कोई भारी पत्थर रखा है। वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने खिड़की की ओर देखा तो वहां सूरज नहीं बल्कि गहरा लाल रंग का आकाश था, मानो पूरी दुनिया खून से रंग दी गई हो। विशालपुर की प्रजा अब सड़कों पर उतर आई थी। लोग भूख और बीमारी से इतने पागल हो चुके थे कि वे राजमहल के द्वारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, हमें हमारा राजा वापस दो, हमें वह धर्मात्मा धीरेंद्र प्रताप चाहिए, इस पापी को बाहर निकालो। देववर्मन को अब अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। जिस प्रजा को वह कीड़े मकोड़े समझता था, आज वही प्रजा काल बनकर उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वो भागता हुआ तहखाने की ओर गया, जहां उसने राजा और रानी को बंदी बना रखा था। उसे लगा कि शायद वे ही उसे इस भीड़ से बचा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह काल कोठरी के पास पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। अंदर का दृश्य कुछ और ही था। काल कोठरी का वह अंधेरा गायब हो चुका था। वहां एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फैला हुआ था। राजा धीरेंद्र प्रताप और रानी चंद्रावली एक दूसरे का हाथ थामे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर वह तेज था जो उगते हुए सूर्य में भी नहीं होता। उनके चारों ओर जैसे एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। देववर्मन ने गौर से देखा तो पाया कि राजा के शरीर के वे भयंकर घाव अब गायब हो चुके थे और उनकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। यह देखकर देववर्मन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि वह जिसे बंदी समझ रहा था, वे तो मुक्त हो चुके थे और वह स्वयं, जो राजा था, असल में अपनी ही वासनाओं और पापों का कैदी बन गया था। वह कोठरी के सलाखों को पकड़कर रोने लगा। उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, वे पश्चाताप के नहीं बल्कि अपनी हार और मृत्यु के डर के थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल की छत जैसे फट गई हो। बादलों के गर्जन के बीच एक ऐसी आवाज गूंजी जिससे पूरा विशालपुर कांप उठा। यह किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी। यह वह अलौकिक नाद था जो केवल प्रलय के समय सुनाई देता है। देववर्मन के कानों से खून बहने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे बस अपनी जान की भीख चाहिए। प्रिय श्रोतागण, उस रात काल कोठरी की उन ठंडी सलाखों के पीछे जो दृश्य घटित हो रहा था, उसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। बाहर आकाश में साक्षात प्रलय का तांडव था और भीतर एक मनुष्य के अहंकार की चिता जल रही थी। मैं आज आपको उस मंजर के बारे में बताऊंगा जिसे याद करके आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देववर्मन, जो कल तक सोने के सिंहासन पर बैठकर अट्टहास करता था, आज उसी धूल में पड़ा था जिसे वह पैरों से रौंदता था। उसके शरीर से मवाद और रक्त बह रहा था। उसकी वह काया जिस पर वह गर्व करता था, अब सड़ते हुए मांस का ढेर मात्र रह गई थी। वह घिसटता हुआ राजा धीरेंद्र प्रताप की कोठरी के पास पहुंचा। उसकी आवाज अब कंठ में ही फंस रही थी। भाई, बड़े भाई, मुझे बचा लो। देखो, ये दीवारें मुझे निगलने आ रही हैं। मुझे साक्षात यमराज के दूत दिखाई दे रहे हैं। देववर्मन के गले से निकली वह करुण पुकार दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। राजा धीरेंद्र प्रताप ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनका अपना छोटा भाई, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था, जिसे उन्होंने अपने प्राणों से बढ़कर चाहा था, आज एक कीड़े की भांति तड़प रहा है। राजा का हृदय छलनी हो गया। वे जंजीरों में बंधे होने के बावजूद अपनी पूरी शक्ति लगाकर सलाखों के पास आए और अपने लहूलुहान हाथों को बाहर निकालकर देववर्मन के माथे पर रख दिया। प्रिय श्रोतागण, आप कल्पना कीजिए, जिस भाई ने राजा को कोरे लगवाए, जिसने उन्हें भूखा रखा, जिसे रानी का अपमान करते हुए शर्म नहीं आई, आज उसी भाई के लिए राजा की आंखों से ममता के आंसू बह रहे थे। राजा ने धीमे स्वर में कहा, देव,
मेरे प्रिय अनुज, तू डरा हुआ क्यों है? मां कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं करती। यह जो पीड़ा तू भोग रहा है, यह दंड नहीं बल्कि तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। तूने धर्म का मार्ग छोड़ा था, मां तुझे वापस बुला रही है। तभी रानी चंद्रावली भी पास आई। उनकी आंखों में भी क्रोध का एक कण भी नहीं था। उन्होंने देववर्मन को देखते हुए कहा, देवर जी, अहंकार ने आपकी बुद्धि हर ली थी। आपने जिस राजकोष के लिए अधर्म किया वह अब मिट्टी हो चुका है। बाहर देखिए, विशालपुर की प्रजा जिसे आपने अपनी संतान समझना था, आज आपके खून की प्यासी है। लेकिन मां कात्यायनी के द्वार अब भी खुले हैं। केवल एक बार सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगिए। उधर विशालपुर की सड़कों पर हाहाकार अपने चरम पर था। नगर के चौराहे पर लाशों के ढेर लगे थे। भूख से व्याकुल माएं अपने मृत बच्चों को गोद में लेकर मां कात्यायनी के मंदिर की ओर दौड़ रही थीं। मंदिर के कपाट जो देववर्मन ने बंद करवा दिए थे, अब रहस्यमयी ढंग से अपने आप खुलने लगे थे। मंदिर से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकलने लगी कि पूरा नगर उस प्रकाश से नहा गया। लेकिन वो प्रकाश पापियों के लिए झुलसाने वाली आग जैसा था और भक्तों के लिए चंदन जैसा शीतल। देववर्मन ने काल कोठरी की छोटी सी खिड़की से उस प्रकाश को देखा। उसकी आंखों में चुभन होने लगी। उसे लगा कि उस प्रकाश के बीच मां कात्यायनी अपनी सवारी शेर पर सवार होकर आ रही हैं। उनके एक हाथ में खड्ग था और दूसरे में ढाल। मां का वह स्वरूप सौम्य भी था और रौद्र भी। देववर्मन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं मां, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, मैं पुजारी बन जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा, बस मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। लेकिन पीड़ा कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का सारा अहंकार, सारा लोभ और सारा क्रोध एक एक करके जल रहा है। यह पश्चाताप की वह अग्नि थी जिसमें जलकर ही कोई पापी शुद्ध हो सकता है। तभी अचानक पूरी जेल में मां कात्यायनी की हंसी गूंजी। वह हंसी डराने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई मां अपने भटकते हुए बच्चे को सही रास्ते पर आते देख मुस्कुरा रही हो। आकाशवाणी हुई, जिसकी गूंज विशालपुर के कण कण में सुनाई दी। देववर्मन, तूने जिस भाई को मरणासन्न छोड़ा, वही आज तेरे लिए प्राणों की भीख मांग रहा है। तूने जिस कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाया, उसी कुल का तप आज तुझे जलने से बचा रहा है। यदि तू वास्तव में क्षमा चाहता है तो उस सिंहासन को त्याग दे जो तूने लहू से सींचा है। देववर्मन का शरीर अब पूरी तरह से कांप रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास उस पल हुआ जब उसने देखा कि राजा धीरेंद्र प्रताप के हाथों से जो रक्त बह रहा था, वह देववर्मन के घावों पर गिरते ही उन्हें ठीक कर रहा था। राजा अपना पुण्य, अपनी तपस्या और अपना रक्त अपने पापी भाई को बचाने के लिए अर्पण कर रहे थे। यह देखकर देववर्मन के हृदय का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सिर को सलाखों पर दे मारा और चिल्लाया, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, भाई मुझे मार डालो, रानी मां मुझे मृत्यु दे दो, मैं आपके प्रेम के लायक नहीं हूं। प्रिय श्रोतागण, उस काल कोठरी की दीवारों ने जो दृश्य देखा, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने योग्य था। जब पश्चाताप की अग्नि अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तो वह मनुष्य के भीतर के सारे विकारों को भस्म कर देती है। देववर्मन, जो अब तक सत्ता के मद में अंधा था, आज उस अंधेरे में भी सत्य का प्रकाश देख पा रहा था। जैसे ही देववर्मन ने अपने सिर को उन सलाखों पर पटका और अपने अपराधों की स्वीकृति की, अचानक एक चमत्कार हुआ। मां कात्यायनी के मंदिर से उठी वह दिव्य ज्योति काल कोठरी की सीढ़ियों से होती हुई नीचे उतरी। देखते ही देखते राजा धीरेंद्र प्रताप और रानी चंद्रावली के हाथों और पैरों में बंधी वे भारी लोहे की जंजीरें, जो किसी हथौड़े से भी नहीं टूट सकती थीं, मोम की तरह पिघलकर गिर गईं। लोहे के वे मोटे दरवाजे जो बरसों से बंद थे, अपने आप खुल गए। राजा धीरेंद्र प्रताप धीरे धीरे अपनी कोठरी से बाहर आए। उनके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल करुणा थी। उन्होंने झुककर अपने उस छोटे भाई को उठाया जो धूल में परा सिसक रहा था। जैसे ही राजा के हाथों ने देववर्मन को छुआ, देववर्मन की हिचकियां बंध गईं।
वह अपने बड़े भाई के सीने से लगकर ऐसे रोने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में बिछड़ने के बाद मिलता है। प्रिय श्रोतागण, यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था। यह साक्षात राम और भरत के मिलाप जैसा दृश्य था। एक ओर वह बड़ा भाई था जिसने अपार पीड़ा सहने के बाद भी अपने अनुज के प्रति द्वेष का एक कण भी मन में नहीं रखा, और दूसरी ओर वह छोटा भाई था जिसे अपनी भूल का एहसास होने के बाद जीना भी दूभर लग रहा था। दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। देववर्मन बार बार राजा के पैरों को पकड़ता और चीख चीख कर कहता, भैया मुझे मार डालिए, मुझे कोरे मारिए, मुझे इस राजमहल के सबसे ऊंचे शिखर से नीचे फेंक दीजिए, पर मुझे अपने गले से मत लगाइए। मैं इस प्रेम के योग्य नहीं हूं। मैंने मां जैसी भाभी को कष्ट दिए, मैंने आपके शरीर को छलनी किया, मैं नरक का अधिकारी हूं। राजा धीरेंद्र प्रताप ने देववर्मन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं देव, ऐसा मत कह। तू मेरा भाई है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मां कात्यायनी ने तुझे सजा नहीं दी है, बल्कि उन्होंने तो तुझे उस अंधकार से निकाला है जिसमें तू खो गया था। देख, आज तू रो रहा है और तेरे ये आंसू तेरे पिछले सारे पापों को धो रहे हैं। आज से तू अपराधी नहीं, तू फिर से मेरा वही छोटा देव है जिसे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। पास खड़ी रानी चंद्रावली की आंखों से भी ममता के अश्रु बह रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर देववर्मन के सिर पर हाथ रखा। रानी को देखते ही देववर्मन उनके चरणों में गिर पड़ा। रानी ने उसे उठाया और बड़े ही मधुर स्वर में कहा, देवर जी, मां कभी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होती। आपने जो किया वो मोह और अहंकार के वश में होकर किया, लेकिन अब जब आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली है तो आप फिर से इस परिवार का हिस्सा हैं। उठिए, विशालपुर की प्रजा आपकी ओर देख रही है। राजा धीरेंद्र प्रताप ने देववर्मन का हाथ थामा और उसे सहारा देकर काल कोठरी की सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर आ रहे थे, जेल के उन अंधेरे कमरों में भी रोशनी भरती जा रही थी। जब वे राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा विशालपुर महल के बाहर इकट्ठा था। प्रजा के हाथों में पत्थर थे, मशालें थीं। वे देववर्मन को दंड देने के लिए आतुर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा धीरेंद्र प्रताप स्वयं देववर्मन का हाथ थामे बाहर आ रहे हैं और देववर्मन के चेहरे पर वह भयानक अहंकार नहीं बल्कि एक साधु जैसी विनम्रता और पश्चाताप है, तो पूरी भीड़ शांत हो गई। राजा धीरेंद्र प्रताप ने ऊंचे स्वर में अपनी प्रजा को संबोधित किया, मेरे प्रिय विशालपुर वासियों, आज का दिन उत्सव का है, प्रतिशोध का नहीं। मेरे भाई देववर्मन ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। मां कात्यायनी ने उसे क्षमा कर दिया है। क्या आप अपने इस राजा के लिए उसे क्षमा नहीं करेंगे? याद रखिए, जो क्षमा कर सकता है वही सबसे बड़ा वीर है। राजा की वाणी में वह ओज और सत्य था कि क्रोधित प्रजा के हाथों से पत्थर नीचे गिर गए। तभी अचानक आकाश में काले बादलों के बीच से सूरज की एक सुनहरी किरण निकली और सीधे राजा और देववर्मन के ऊपर आकर गिरी। उसी क्षण महीनों से सूखे पड़े विशालपुर के आकाश से वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। वह साधारण वर्षा नहीं थी, वह मां कात्यायनी का आशीर्वाद था। जैसे ही वह पानी धरती पर गिरा, सूखे हुए पेड़ हरे होने लगे। जो लोग बीमारी से तड़प रहे थे वे अचानक स्वस्थ होकर खड़े होने लगे। नगर की नदियों में फिर से स्वच्छ जल कलकल कर बहने लगा। प्रजा झूम उठी, महाराज धीरेंद्र प्रताप की जय, मां कात्यायनी की जय। देववर्मन ने देखा कि कैसे उसके भाई के एक शब्द ने नफरत को प्रेम में बदल दिया। उसने प्रजा के सामने घुटने टेक दिए और हाथ जोर कर क्षमा मांगी। उस दिन विशालपुर ने देखा कि भक्ति और सत्य की शक्ति क्या होती है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे और पूरी प्रजा इस दिव्य मिलन को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि विशालपुर में फिर से सतयुग का आगमन हो गया है। प्रिय श्रोतागण, विशालपुर की उस पावन धरती पर आज भक्ति और क्षमा का वह महाकुंभ उमड़ा था जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी।
आकाश से बरसती वह दिव्य वर्षा रुक चुकी थी और वातावरण में मिट्टी की वह सौंधी सुगंध व्याप्त थी जो साक्षात प्रकृति के पुनर्जन्म का संकेत दे रही थी। राजा धीरेंद्र प्रताप ने अपने अनुज देववर्मन का हाथ मजबूती से थाम रखा था। रानी चंद्रावली उनके पीछे चल रही थी और उनके पीछे विशालपुर की वह समस्त प्रजा थी जो कल तक क्रोध की अग्नि में जल रही थी, लेकिन आज जिनके नेत्रों में पश्चाताप और प्रेम के आंसू थे। सब धीरे धीरे मां कात्यायनी के उस दिव्य मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। यह यात्रा केवल मंदिर तक की नहीं थी, यह अधर्म से धर्म की ओर और अहंकार से समर्पण की ओर की एक महायात्रा थी। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, मंदिर के विशाल स्वर्ण कपाट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। मंदिर के भीतर से चमेली और गुग्गुल की ऐसी तीव्र और मनमोहक सुगंध आ रही थी कि भक्तों के हृदय अनायास ही भक्ति के आवेश में झूम उठे। गर्भगृह के भीतर मां कात्यायनी की वह 4 भुजाओं वाली प्रतिमा आज अत्यंत विलक्षण दिखाई दे रही थी। उस पर चढ़े हुए पुराने पुष्प ताजे हो गए थे और मां के मुख पर वह चिर परिचित मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। राजा धीरेंद्र प्रताप ने अपने भाई देववर्मन को मां के चरणों के पास ले जाकर खड़ा किया। देववर्मन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मां की आंखों में देख सके। वह अपराधी की भांति सिर झुकाए खड़ा था। तभी राजा ने बड़े ही स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, देख देव, देख मेरी मां को। वो आज भी तुझे वैसे ही देख रही है जैसे एक मां अपने भटके हुए बालक को देखती है। संकोच मत कर, मां के चरणों में गिर जा, क्योंकि यहीं से तेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। जैसे ही देववर्मन मां के चरणों में साष्टांग दंडवत हुआ, अचानक पूरे मंदिर में एक भयंकर गर्जना हुई। वो गर्जना डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे करोड़ों शंख एक साथ बज उठे हों। मंदिर की छत जैसे गायब हो गई और पूरा आकाश स्वर्ण प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश पुंज के बीच से स्वयं मां कात्यायनी अपनी सिंह की सवारी पर साक्षात प्रकट हुई। मां का वह स्वरूप इतना दिव्य और प्रभावशाली था कि भक्तों की आंखें चौंधिया गईं। मां के एक हाथ में चमकती हुई तलवार थी, दूसरे में ढाल, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में था और चौथे में उन्होंने कमल का पुष्प धारण कर रखा था। मां के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके केश खुले हुए थे जो ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक थे। मां के प्रकट होते ही एक भयंकर और गंभीर आकाशवाणी हुई, जिससे धरती का कण कण कांप उठा। वह स्वर इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगता था मानो स्वयं काल बोल रहा हो। हे विशालपुर की प्रजा, हे धीरेंद्र और हे देववर्मन, मेरी ओर देखो। संसार में पाप का अंत तलवार से नहीं बल्कि पश्चाताप और क्षमा से होता है। देववर्मन, तूने सिंहासन के लिए धर्म का त्याग किया, तूने रिश्तों की मर्यादा को लांघा, लेकिन तेरे भाई धीरेंद्र के निस्वार्थ प्रेम और उसकी अटूट भक्ति ने आज यमराज के द्वार से तुझे वापस खींच लिया है। याद रख, सत्ता वह नहीं जो सिर झुकाना सिखाए, सत्ता वह है जो दूसरों के आंसू पोंछना सिखाए। मां की उस वाणी को सुनकर देववर्मन की आत्मा तक झकझोर गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। मां ने अपना अभय हस्त उसकी ओर बढ़ाया और कहा, धीरेंद्र, तूने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा भक्त अपनी पीड़ा की चिंता नहीं करता, वह तो अपने शत्रु के कल्याण की कामना करता है। तेरे इसी त्याग के कारण आज मैं विशालपुर को फिर से वही वैभव प्रदान करती हूं जो इसने खो दिया था। लेकिन आज से यह राज्य केवल राजा का नहीं होगा, यह मां कात्यायनी का धाम होगा, जहां प्रेम ही एकमात्र कानून होगा। मां का आशीर्वाद मिलते ही राजा धीरेंद्र प्रताप और देववर्मन एक दूसरे के गले लग गए। यह मिलन देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों के बिछड़े हुए राम और भरत एक बार फिर मिल रहे हों। पूरी प्रजा जय मां कात्यायनी के जयकारों से आकाश को गुंजायमान करने लगी। लोगों के चेहरों पर जो उदासी थी वह पल भर में गायब हो गई और पूरा नगर उत्सव के रंग में डूब गया। विशालपुर की वह उजरी हुई क्यारियां देखते ही देखते फूलों से लद गईं। सूखे हुए कुएं लबालब भर गए। राजा धीरेंद्र प्रताप ने देववर्मन को गले लगाकर कहा, आज से हम दोनों मिलकर इस राज्य की सेवा करेंगे। तू मेरा हाथ बनेगा और मैं तेरी शक्ति।
देववर्मन ने बड़े ही विनम्र भाव से राजा के पैर छुए और जीवन भर उनकी आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा की। प्रिय श्रोतागण, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, लेकिन भक्ति और क्षमा में वह शक्ति है जो साक्षात ईश्वर को धरती पर उतार लाती है। मां कात्यायनी का यह स्वरूप हमें संघर्षों से लड़ने का साहस भी देता है और अपनों को माफ करने की कोमलता भी। जिस घर में भाई भाई में प्रेम होता है और जहां बड़ों का सम्मान होता है, वहां मां कात्यायनी स्वयं निवास करती हैं। विशालपुर फिर से वही वैभवशाली और समृद्धशाली राज्य बन गया, जहां धर्म की पताकाएं सदा फहराती रहीं। राजा धीरेंद्र प्रताप और देववर्मन ने मिलकर मां कात्यायनी की सेवा में अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया। मां कात्यायनी आप सभी के जीवन से अंधकार दूर करें और आपके हृदय में भक्ति की ज्योत जलाएं। समापन। प्रिय श्रोतागण, मां कात्यायनी की यह दिव्य और मार्मिक कथा आज यहां संपन्न होती है। मुझे विश्वास है कि इस कथा ने आपकी अंतरात्मा को छुआ होगा और आपके भीतर भी क्षमा और प्रेम का संचार किया होगा। अगर आपको माता की यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां कात्यायनी लिखना न भूलें। माता का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। मां कात्यायनी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।